कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। जादुई धूप की एक बूंद आसमान से गिरती है और अपनी शक्तियों के साथ एक फूल का निर्माण करती है। इसका पता चलने पर मदर गोथेल नाम की एक बूढ़ी भिखारी महिला फूल को छिपा देती है और सदियों तक जवान रहने के लिए इसका खुद पर इस्तेमाल करती है। कुछ समय बाद पास के राज्य कोरोना के शाही सैनिक अपनी गर्भवती और बीमार रानी को बचाने के लिए इसे ढूंढकर उखाड़ देते हैं। फिर रानी लंबे सुनहरे बालों वाली एक राजकुमारी को जन्म देती है। जब राजा और रानी एक शाम सो रहे थे तो गोथेल को पता चला कि बालों में फूल के समान शक्तियां हैं। इसके बाल कट जाने पर भूरे रंग में बदल जाते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। यह रानी की बेटी रेपुंजेल को अपहरण कर लेती है और जंगल में छिपे हुए टावर में रेपुंजेल को पालन पोषण करती है। लेकिन बुढ़िया खुद को जवान रखने के लिए इसके बालों का इस्तेमाल करती है। हर साल रेपुंजेल के जन्मदिन पर राजा और रानी हजारों आकाश में लालटेन इस उम्मीद में छोड़ते हैं कि यह इसे देखेगी और घर लौट आएगी। रेपुंजेल दूर की रोशनी से ग्रस्त हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गोथेल से उन्हें करीब से देखने की इजाजत मांगती है, पर गोथेल ने यह दावा करते हुए मना कर देती है कि बाहरी दुनिया खतरनाक है और इस दुनिया में जीवित रहने के लिए तुम बहुत कमजोर और नादान हो। फिर बाद में एक नेक दिल चोर यूजीन राइडर महल से रेपुंजेल का मुकुट चुरा लेता है, अपने सहयोगियों स्टैबिंग भाइयों को छोड़ देता है और रेपुंजेल के घर में सिपाहियों से बचने के लिए घुस जाता है। रेपुंजेल इससे बचने के लिए इस पर हमला करती है और इसे एक कोठरी में छुपा देती है। यह इसे गोथेल को सबूत के तौर पर दिखाने की कोशिश करती है कि यह खुद की देखभाल करने में सक्षम है, पर गोथेल इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इसलिए रेपुंजेल ने गोथेल को जन्मदिन के उपहार के रूप में नए पेंट लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर भेज देती है। रेपुंजेल मुकुट छुपाती है और यूजीन से कहती है कि अगर तुम मुझे रोशनी दिखाने ले जाओगे तो मैं यह मुकुट तुम्हें वापस दे दूंगी। कुछ समय बाद यूजीन मान जाता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में यह दोनों डकलिंग पब में रुकते हैं, जहाँ खतरनाक ठग यूजीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेपुंजेल जल्द ही इन सबको अपनी बातों में फंसा लेती है और जब सिपाही आते हैं तो ठग रेपुंजेल और यूजीन को भागने में मदद करता है। इस बीच गोथेल को एहसास हो जाता है, तभी खाली टावर पर पहुंचती है और ताज को लेकर रेपुंजेल को खोजने के लिए निकल जाती है और खुद को स्टैबिंग भाइयों के साथ जोड़ लेती है। इधर पहरेदारों से बचने में यूजीन और रेपुंजेल तेजी से बाढ़ वाली गुफा में फंस जाते हैं। तभी रेपुंजेल अपनी जादुई बालों के बारे में यूजीन को बताती है और इनकी शक्तियों की मदद से यहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। फिर दोनों यहाँ से भागकर जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी अंधेरा होते ही गोथेल रेपुंजेल तक पहुँच जाती है। गोथेल अपने साथ जाने के लिए इसे मनाती है, पर रेपुंजेल यूजीन को छोड़कर नहीं जाती है। इसे ताज देती है और यूजीन की वफादारी का परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहती है। अगली सुबह मैक्सिमस नाम का एक महल का घोड़ा यूजीन को ट्रैक करता है। तभी रेपुंजेल अपने जन्मदिन के सम्मान में मदद मांगती है और मैक्सिमस अनिच्छा से सहमत हो जाता है। फिर यह सब राज्य में प्रवेश करते हैं तो खोई हुई राजकुमारी के सम्मान में एक उत्सव में शामिल होते हैं। यह सभी शहरवासियों के साथ खुशी मनाते हुए दिन बिताते हैं। फिर यूजीन रेपुंजेल को लालटेन को आकाश में उड़ते हुए देखने के लिए झील पर ले जाता है। अपने सपने को पूरा करने के बाद रेपुंजेल यूजीन को ताज वापस कर देती है। फिर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। जब यूजीन स्टैबिंग भाइयों को किनारे पर देखता है तो यह माफी मांगने के लिए चला जाता है और इसे मुकुट दे देता है, लेकिन यह दोनों इस पर हमला करते हैं। एक जहाज से बांधकर नदी में छोड़ देता है ताकि सिपाही इसे पकड़ ले और रेपुंजेल सोचे कि यूजीन ने इसे छोड़ दिया है। फिर यह दोनों रेपुंजेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोथेल इन दोनों को बेहोश करके इसका बचाव करती है और रेपुंजेल को घर ले जाती है। इधर मैक्सिमस और पग ठगों की
मदद से यूजीन भाग जाता है। इस बीच रेपेंजल को पता चलता है कि इसने अपने पूरे जीवन में अवचेतन रूप से राज्य के मानव को अपनी कलाकृति में शामिल कर लिया है। अंततः में यह समझते हुए कि वह खोई हुई राजकुमारी है, यह गोथेल का सामना करती है। तभी यूजीन टावर के पास आता है और रेपेंजल के बाल नीचे फेंक दिया जाता है। ऊपर चढ़ने पर यूजीन पाता है कि यह बंधी हुई है और फिर गोथेल यूजीन को बुरी तरह से चाकू मार देती है। यह रेपेंजल को एक नई छिपने की जगह पर घसीटने की कोशिश करती है, पर रेपेंजल कुछ सोचती है और गोथेल से कहती है कि अगर तुम मुझे यूजीन को ठीक करने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यूजीन को एहसास होता है कि रेपेंजल अपना बचा जीवन गोथेल की कैद में बिताएगी। इससे पहले कि यह इसे ठीक कर सके, यूजीन इसके बाल काट देता है। फिर गोथेल तेजी से बुढ़ी होने लगती है और टावर से गिरते ही धूल में बदल जाती है। रेपेंजल यूजीन के मरने का शोक मनाती है और इसके एक आंसू अभी भी सूर्य की कुछ शक्तियाँ होने के कारण इसका जीवन वापस आ जाता है। फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ समय बाद यूजीन ने रेपेंजल को इसके वास्तविक माता पिता के साथ फिर से मिला देता है और यूजीन को चोरी करने के लिए इसे क्षमा कर दिया जाता है और राज्य के खुशी के रूप में यूजीन और रेपेंजल की शादी कर दी जाती है और कहानी खत्म हो जाती है।